वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। फेसबुक ने पाकिस्तान पे इस बार कार्रवाई की है। जी हाँ, पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तान पे कार्रवाई की है और ये इंडिया के लिए किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी किया गया है। आखिर हुआ क्या है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि फेसबुक ने लगभग 453 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और 103 पेजेस को भी ख़त्म किया है और लगभग 73 ग्रुप्स और 100 के लगभग इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ख़त्म कर दिया है, उसको डाउन कर दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सारे अकाउंट क्या करते थे? इंडिया के खिलाफ, इंडिया के मिलिट्री के खिलाफ, इंडिया के गवर्नमेंट के खिलाफ हेट फैलाते थे। जी हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे और ये पाकिस्तानी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। जी हाँ, ये पाकिस्तानी गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। कभी तो ये अरब शेख बन जाते थे, कभी ये नेपाली बन जाते थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कभी कभी ये नेपाली भी बन जाते थे। और इनका काम क्या होता था मैं ये बताता हूँ। सबसे पहली चीजें ये क्या करते थे, अभी हाल फिलहाल में ही जिस कंट्री से भी इंडिया का इंटरेस्ट अच्छा हो और फॉरेन रिलेशन है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, तो उस कंट्री का पक्ष ले लेना इनका काम था। जैसे कि अरब में, जहाँ अरब कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब में क्या हुआ था कि इंडियन लोग काम करते हैं। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों जब काम करते थे तो इस्लामोफोबिया के नाम पे कि ये सारे जो इंडियन से आ रहे हैं इस्लामोफोबिया है, अलग अलग तरह के अकाउंट दे रहे हैं और वहां के प्रिंसेस बन गए थे, पाकिस्तानी प्रिंसेस बन गए थे, प्रिंस बन गए थे और धमकी दे रहे थे इंडियन को। और तारीफ देखिए कि इंडिया के बहुत सारे न्यूज चैनल ने कवर कर लिया कि रियली में यूएई वाले ने, जो प्रिंस है, कतर के प्रिंस है, बहरीन के, ये सारी चीजें अब तो खुल के आ गई है। उसको क्या कि ये लोग सही दिखा दिए कि धमकी दिए हो प्रिंस, कुवैत के प्रिंस धमकी दे दिए, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। ये सारे ऑलमोस्ट 90% इंडियन अकाउंट से नहीं थे, सारे पाकिस्तानी अकाउंट से थे। और जो भी पेजेस अकाउंट से सारे पाकिस्तानियों को ब्लॉक किए गए हैं, ये अपने आप को इंडियन बेस्ड दिखाते थे। जी हाँ, ये अपने आप को इंडिया से दिखाते थे लेकिन ये थे पाकिस्तानी। और ये लोग इंडिया, जैसे कि अभी इंडिया और नेपाल का वो चल रहा था। जी हाँ, इंडिया और नेपाल के बीच कोई अच्छा रिलेशन है नहीं अभी, तो इन्होंने एक दिन न्यूज फैला दिया कि इंडिया का जो फाइटर प्लेन है, इंडिया गया सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नेपाल में और इंडिया का फाइटर प्लेन नेपाल ने गिरा दिया। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता था कि नेपाल के पास एक भी फाइटर प्लेन नहीं है, तो इंडिया का फाइटर प्लेन ये कैसे गिरा देंगे? उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ग्राउंड से गिरा दें फाइटर प्लेन को। ये सारी बातें थी। और भी बातें हैं। पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जी हाँ, हालांकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और इंडिया में भी उनको मुस्लिम की ही मानता है। उनका नाम है अहमदिया कम्युनिटी। उनका क्या है, वो अपने तरह का इस्लाम मानते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। जी हाँ, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, जो कि इनके शिया और सुन्नियों की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। तो पाकिस्तान में ये लोग ने क्या किया कि इनको मुस्लिम से बाहर कर दिया। उसके लिए लॉ ला दिया गया, अगर मैं सही हूं तो 1974 में नया कानून ला के इनको मुस्लिम से हटा दिया गया। और पाकिस्तान के एकमात्र नोबेल प्राइज विनर हैं अब्दुल सालेम। जी हाँ, मोहम्मद अब्दुल सालेम, जो एकमात्र है जो पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज विन किए हैं। वो भी किसमें? साइंस में। एक मलाला यूसुफजई को मिला है शांति में, अब वो भी गिरगिटनी का नाम आ रहा है, वो भी गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, अब उसकी भी सच्चाई परतें खुल रही है। जी हाँ, तो ये अब्दुल सालेम का आया और ये लोग ने क्या किया, उनको ओन करने से मना कर दिया। उनके नाम पे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलेंगे। अब जाके लगभग 40 साल के बाद जाके पाकिस्तान में जिस लैब में वो काम करते थे उस लैब का नाम रखा गया उनके नाम पे। हालांकि ये लोग की रूढ़िवादिता इतनी हद तक हो गई थी कि जब वो मरे तो उनके कब्र पे मुस्लिम लिखा हुआ था, तो इन लोगों ने क्या किया, वो मुस्लिम को उखाड़ फेंका वहां से। जी हाँ, इनको नॉन मुस्लिम करार दिया। और अहमदिया कम्युनिटी है, उन पे अत्याचार होते हैं पाकिस्तान में, ये बात सच्चाई है। जी हाँ, मैं जितना पढ़ा हूँ देखा हूँ उसमें यह है कि अहमदिया कम्युनिटी पे अत्याचार होते हैं, लेकिन ये लोग भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ पाकिस्तान में होके कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो इनमें संभ्रांत लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वहां से निकल के श्रीलंका चल जाते हैं और
श्रीलंका में जब बम विस्फोट हुए इस बार चर्च में, जब बम विस्फोट हुआ सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तब इनका भी बहुत सारे लोग, ये लोग भी जुड़े थे वहाँ। जी हाँ, इन लोगों को भी वहाँ पे परेशानी झेलने पड़ी थी, क्योंकि सभी मुस्लिमों के खिलाफ वहाँ हेट पैदा हो गया था। जिस तरह से सैकड़ों लोग मारे गए थे क्रिश्चियंस चर्च में, उसके लिए तो इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, और बहुत सारे वहाँ से भाग के फिर यूरोपियन कंट्री में गए। ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन पाकिस्तान में रह के ये लोग वहाँ के सरकार के खिलाफ कुछ बोलते नहीं, अपने अधिकारों के लिए खिलाफ लड़ते नहीं है। तो जब अपने अधिकारों के खिलाफ आप नहीं लड़िएगा तो दुनिया की कोई भी कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। हालांकि ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारे जो IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद ने ये बातें लिखी थी कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसके खिलाफ आप कदम उठाइए, क्योंकि फेसबुक क्या कर रहा है, आउटसोर्सिंग कर दे रहा है ये सब चीज़ों को देखने के लिए, तीसरे को दे रहा है। वो अपने हिसाब से ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये सारी बातें थी, और ये फेसबुक ने अब ये बता दिया पब्लिकली कि इंडिया के खिलाफ हेट चलता है। ये सारे जितने आपके फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट मिलेंगे उस पर आप ये विश्वास मत करिए कि ये सही है और इंडिया के पक्ष में है, मतलब इंडिया के खिलाफ है तो इंडियन द्वारा है। इंडिया के द्वारा भी पोस्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अकाउंट कहाँ से होते हैं, तुर्की से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं, ये सारे कंट्री से होते हैं। जी हाँ, अभी तक आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।